दोस्तों कैसे हैं आप सभी। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेन से मैंने लिए हैं और काफ़ी लोगों ने ये सेम क्वेश्चन मुझे मुझे बार बार भेजे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहा हूँ। कई लोगों को लगता है ये क्वेश्चन गलत है और कई को इनका पैटर्न जानना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने 3 तारीख की शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो है आपका ऑड वन आउट का है। आपको बताना है कौन सा फिगर इसमें से ऑड है। अगर आप देखोगे पहले ऑप्शन को देखते हो तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी आपके एलिमेंट है हर कॉलम में ध्यान देना। इसमें पहले कॉलम में एक एलिमेंट है, दूसरे कॉलम में एक है, तीसरे में एक है, चौथे में एक है, यानी कि हर कॉलम में एक एक एलिमेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो हर कॉलम में एक एलिमेंट है। दूसरे वाले फिगर में देखोगे जो दूसरा कॉलम है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। और इसके बाद वाले जो भी फिगर हैं इसमें सभी में आप देखोगे हर कॉलम में एक एलिमेंट है, जबकि जो डिफरेंट है वो सेकंड हो जाएगा क्योंकि इसमें आपका सेकंड कॉलम में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 3 तारीख की शिफ्ट का ही है। यहाँ पे आप देखो किस तरीके से रोटेशन हो रहा है। अगर आप सारे फिगर को देख सकते हो तो आप देखोगे यहाँ से जब पहले से दूसरे में गए तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में आपका चेंज हुआ, फिर उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज होना चाहिए था जो कि यहाँ पे नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि ये आपका डिफरेंट है, ऑड वन आउट का ही है। तो ये राइट आंसर है। ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एक एलिमेंट लेके दिखाता हूँ। पहले जो आपका पहला आपका ये है, इसमें आप देखोगे इसमें आपका फिगर ऐसे है। ठीक है, पहले एलिमेंट को देखते हैं जो आपका पहला है। तो ये ऐसे है। अब आप देखो सेकंड में कैसे हो गया। सेकंड में जब हम गए तो यही पहला एलिमेंट देखेंगे तो ये आप देखो इस तरीके से हो गया, ऐसे हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री का चेंजेज हुआ है। इतना तो आप देख सकते हो। 90 डिग्री कैसे घुमा है? ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है। उसके बाद आप देखो थर्ड फिगर में कैसे हुआ। ठीक है, इसे मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए, ये तो आप समझ गए होगे पहले से दूसरे में कैसे हुआ। ये आपका था, ये था। अब दूसरे में जब गए तो इस तरीके से हो गया। यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ गया दूसरा है। अब तीसरे में आप देखोगे जब तीसरे में गए तो ये आपका कैसे हो गया? ये आपका ऐसे हो गया और ये आपका ये जो पीछे वाला साइन था ये नीचे चले गया। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हो सीधे ये 180 डिग्री का चेंजेस हुआ। 180 डिग्री का चेंज हुआ और कैसे हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए। और उसके बाद देखो ये 90 डिग्री हुआ, फिर 180 डिग्री हुआ, फिर से 90 डिग्री होगा। तो आप देखोगे जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें अगर इसे आप 90 डिग्री घुमाओगे इस फिगर को तो ये आपका ऐसे होना चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है तो ये आपका ये ऐसे होना चाहिए था। फिर उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि सीधे ऊपर होगा। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? ये ऐसे जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा फिफ्थ वाले ऑप्शन में। आप देखो पहले वाले में सही है, दूसरे वाले में भी सही है, तीसरे वाले में भी सही है, लेकिन चौथे वाले में आप देखो ये एरो जो पीछे इसका बैक वाला है ये ऐसे है, जबकि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो ये आपका ऑड हो जाएगा जो कि फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका थर्ड मार्च का ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी कई लोगों ने क्वेश्चन भेजा था। ठीक है, ये आपका डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे बोला है जो 6 लोग हैं ABCDEF एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं नॉर्थ को फेस करते हुए। ठीक है, तो आपको बताना है हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो आपको बताना है डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। तो हम यहाँ पे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है 6 लोग हैं तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 6 लोग। 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 हो गए। तो यहाँ पे आप देखोगे ए सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, यानी कि वो सेकेंड नंबर पे बैठा है कहीं से भी, किसी भी एंड से। तो यहाँ पे 2 केस बन सकते तो मैं 2 केस बना लेता हूँ। ठीक है, एक केस और बना लेता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6। तो ये एक केस पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले कहा है ए सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ए आपका यहाँ पे बैठा है पहले केस में, दूसरे केस में ये सेकेंड नंबर पे यहाँ पे बैठा है। अब उसके बाद लिखा हुआ है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 2 लोग बैठे, तो यहाँ तो आपका बी बैठ नहीं सकता, तो यानी कि बी आपका यहाँ पे होगा पहले केस में, और इस केस में बी आपका यहाँ हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ठीक है, ई जो बैठा है इमीडिएट राइट बैठा है सी के। तो आप देखो जब ये नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो आपको पता है नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो राइट आपका यहाँ होना है, लेफ्ट आपका यहाँ होना है, ये आप सभी को पता होगा। तो आपको बोला है कि जो ई है ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो यानी कि इमीडिएट राइट ई यहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा। अब पहले स्टेटमेंट से यहाँ पे ये आया पहले केस में, दूसरे केस में भी ई यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा गया अगर पहले स्टेटमेंट को आप पढ़ते हो तो इससे आप बता सकते हो डी के बगल में कौन बैठा है। अब डी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो हम बता नहीं सकते कि डी के बगल में कौन बैठा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। अब दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में आप देखोगे सी सिट्स थर्ड फ्रॉम
द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। सी जो है थर्ड में बैठा है लेफ्ट से, तो आप देखोगे लेफ्ट से थर्ड में बैठा है, पहले केस में सही है, और दूसरे केस में भी थर्ड में, तो ये भी सही है। उसके बाद आप देखोगे ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो एफ पहले केस में यहाँ तो आ नहीं सकता, एफ आपका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ भी आप देखोगे एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो एफ यहाँ पे आ गया। उसके बाद लिखा है ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। ई जो बैठा है थर्ड राइट में बैठा है एफ के, तो थर्ड राइट में है, और यहाँ भी आप देखोगे ई आपका थर्ड राइट में है। तो पहले और दोनों केस बन गए, और अब देखो सारे यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए थे वो सब आगे, बचा कौन, डी बचा, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, पहले केस में भी, इस केस में भी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, अब आप बता सकते हो डी के बगल में कौन बैठा है, ठीक है, अभी भी नहीं बता सकते हो। पहले केस से तो आप कहोगे बी बैठा है, दूसरे केस से आप कहोगे ए बैठा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये आपका डेटा सफिशिएंसी का, तो आपको एग्जैक्ट बताना है कि कौन बैठा है। तो यहाँ पे बी भी बैठ सकता है, बोल सकते हो आप, ए भी बैठ सकता है, तो ऐसे नहीं चलेगा कि कौन बैठ सकता है। यहाँ पे आपको सिंपल ये बताना है डी के बगल में कौन बैठा है। तो यहाँ पे जो है दोनों जो आपके ये आपके स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपके सफिशिएंट नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू द आंसर द क्वेश्चन। तो ये आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, ये हमें बता रहे हैं कि बी भी बैठ सकता है, ए भी बैठ सकता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये इसका आपका सही ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये आपका 6 तारीख के शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ऑल फोन्स आर लैपटॉप्स बोला है, ठीक है, जो भी आपके फ़ोन हैं वो आपके क्या है, लैपटॉप हैं, PHONES, ऑल फोन्स जो हैं वो आपके क्या हैं, लैपटॉप्स हैं। इस तरीके से मैं बना लेता हूँ, लैपटॉप्स। उसके बाद बोला है ऑल पेन ड्राइव आर फोन्स, ठीक है, ऑल पेन ड्राइव आर फोन्स, तो ऑल पेन ड्राइव आर फोन्स है, तो इसके अंदर आ जाएगा ऑल पेन ड्राइव जो है वो आपके फोन्स हो जाएंगे, PD, ठीक है, पेन ड्राइव। फिर लिखा है ऑल पेन ड्राइव आर पेन्स, ठीक है, ऑल पेन ड्राइव आप आर पेन्स लिखा है, तो आप इस तरीके से बना लीजिए, जो ऑल पेन ड्राइव हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, पेन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया मिनिमम ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बनाना है, तो आपसे जितना बोला गया उतना ही बनाना है। अब इसे आप अंदर मत बना लेना, ठीक है, वो भी आपका करेक्ट है वेन डायग्राम, लेकिन वो आपका मिनिमम ओवरलैपिंग वाला डायग्राम नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से फिगर बनेगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, ऑल पेन्स आर फोन्स लिखा है, ठीक है, ऑल पेन्स आर फोन्स, ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया, ऑल पेन्स आर फोन्स नहीं है, तो पेन्स आपके फोन नहीं है सभी। ऑल लैपटॉप्स आर पेन्स, ऑल लैपटॉप्स, ऑल लैपटॉप आर पेन्स, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है ऑल पेन ड्राइव आर लैपटॉप्स, ऑल पेन ड्राइव आर लैपटॉप, ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, ये आपका 7 तारीख की शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप देखो यहाँ पे क्या है, ये भी आपका सही है। आप यहाँ पे देखें, पहले फिगर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आप देखो तीनों जो एलिमेंट इसके अंदर दिए गए हैं वो आप देखो, एक पहला सर्किल है, दूसरा आपका जो है ये आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर है, और तीसरा भी आपका सर्किल है, यानी कि पहले वाले में 2 सर्किल हैं, एक आपका स्क्वायर है। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे आपके 2 स्क्वायर हैं और एक ट्राइंगल है। नेक्स्ट वाले फिगर में 2 स्क्वायर हैं, एक ट्राइंगल है, यानी कि अगर आप देख रहे होंगे कि 2 जो फिगर आ रहे हैं, जो भी आप पहला ये देखते हैं, इसमें जो 2 एलिमेंट आ रहे हैं वो आपके सेम आ रहे हैं। ऐसा ही आपका सेकेंड वाले में भी हो रहा है, 2 एलिमेंट आपके सेम हैं। लेकिन आप थर्ड वाले में देखोगे तीनों एलिमेंट जो हैं वो आपका अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये आप देखो थर्ड वाले में तीनों एलिमेंट अलग अलग हैं। उसके बाद फोर्थ में देखोगे आपको दो एलिमेंट सेम दिखेंगे, जो कि क्या है, ट्राइंगल है। फिर उसके बाद आप यहाँ देखोगे फिफ्थ वाले में भी, इसमें भी आपको ये आपके सेम दिख रहे हैं, 2, एक ये है एक अंदर है, ठीक है, स्क्वायर आप देख सकते हो, ये आपके सेम है, जबकि एक डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो इसका ऑड हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। और कैसे हो सकता है, आप देखो जो भी यहाँ पे एलिमेंट यूज हुए हैं वो 3 के 3 अलग हैं, जबकि सारे फिगर में 2 एलिमेंट सेम है, एक आपका डिफरेंट है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका सही है, लेकिन इसमें कई लोग कैसे लॉजिक लगा रहे हैं मैं आपको बता दूं, इसका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्या बताना है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका NKF KNE और ये आपका PQV और परसेंटेज की जगह MTU आ जाएगा, ठीक है, ये तो सही है। आप देखोगे N से K गया तो आप यहाँ पे कहोगे 14 से 11 -3 है, K से N आप कहोगे तो यहाँ पे आप देखोगे +3 है, और F से E आप +1 है। सेम आप देखोगे यहाँ से P से M गया तो आपको यहाँ पे -3 मिलेगा, और आपका Q से T गया तो +3, और V से U गया तो -1। तो यहाँ पे V से U आपका -1, F से E सॉरी यहाँ पर भी -1 है, ठीक है, F -1 है। तो ये आपका यहाँ पे सही है,
ठीक है, एफ से ई -1, यहाँ भी -1, तो ये आपका आंसर जो है ये आपका सही। लेकिन यहाँ पे कई लोग कैसे गलती कर दे रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं कि ये दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पे KNE और PQV, इन दोनों में लॉजिक ढूंढें। जैसे K से P गया तो आप कहोगे यहाँ पे +5 किया हुआ है, N से Q गया तो 14 3 17, और E जो है ये आपका अपोजिट है V, तो वो इन दोनों में रिलेशन ढूंढ ले रहे हैं। इसी तरीके से उनका आंसर कौन सा हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे 14 5 19, 14 5 19, और O से आपका R 15 3 18, और बी का अपोजिट वाई। तो वो ऐसे सोच रहे हैं कि ये दोनों में रिलेशन ढूंढना है और ये दोनों में रिलेशन ढूंढना है, ऐसे नहीं ढूंढना है। ये आपका एनालॉजी का है। अगर आप हैच को 1 मान रहे और यहाँ पे आपको 2 मान रहे और इस तरीके से ये 3 है और ये 4 है, तो इन दोनों में जो सेम रिलेशन है वही इन दोनों में होना चाहिए। 1 की जगह हैज है और परसेंटेज की जगह, ये 4 की जगह परसेंटेज है। तो आपको ऐसे ढूंढना है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इसे देखना, ये भी आपका 7 तारीख की शिफ्ट का क्वेश्चन है शायद। ठीक है, इसे आप देखना, ये 7 तारीख की शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो, पहले तो ये ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल आंसर सही है। इससे मैं एक बार यहाँ पे बताऊँ, अगर आप इस ऑप्शन को देखते हो तो आपको पता है इसमें 5 5 का ग्रुप बन रहा है। डब्लू, एक डब्लू ये हो गया और एक डब्लू ये हो गया, और यहाँ पर भी आपका एक ग्रुप ये बनेगा। तो अब आप देखोगे SCR, यहाँ पे S है, यहाँ पर SCR, ये तो आपका सेम है, SCR सेम है, और लास्ट में आपका डब्लू आ रहा है, सभी में डब्लू है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट क्या आ रहा है, ये H है, ये G है। ठीक है, यहाँ पे G+1 है, और ये SCR हो जाएगा यहाँ पर भी, और फिर G से +1 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे आपका F होगा और यहाँ पे आपका E होगा। तो आप देखोगे ये +1 हो रहा है, E से F, F से +1 G, G से +1 R। तो इस हिसाब से इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें जो ग्रुप बन रहा है वो कैसे बन रहा है बता दूं। एक ग्रुप तो आपका बन रहा है SCR WEW, और एक ग्रुप बन रहा है आपका SCR FW, और एक है आपका SCR GW, और एक है आपका SCR HW। ठीक है, इतना तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि SCR और W सेम है, और जो डिफरेंट आ रहा है वो यहाँ से E से F +1, और F से G +1, और G से H +1। तो ये तो आपका सही है, ये पैटर्न तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि इस तरीके से पैटर्न, और थर्ड ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे आप अगर फोर्थ ऑप्शन को भी देखते हो तो फोर्थ ऑप्शन को अगर हम फिल करते हैं 5 5 में, आप देखना यहाँ पे क्या है, SCR W, एक ये है, और उसके बाद S, यहाँ पे स्पेस R, और ये F स्पेस W है। फिर आप देखोगे S है, सॉरी यहाँ पे S, यहाँ पे मैं अभी फिल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन को फिल करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे स्पेस है, C है, फिर स्पेस है, फिर G है, W है, और यहाँ पे S स्पेस R H स्पेस। ठीक है, ये आपका स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, ये स्पेस है। अब देखो, अगर इस स्पेस में हम फोर्थ वाले ऑप्शन को भरते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे E आ जाएगा, और यहाँ पे आपका E आएगा, फिर D आएगा, फिर F आएगा, और यहाँ पे फिर S आएगा, ये C आया, फिर R आएगा, फिर GW, और फिर आप देखोगे ये D और ये W। अब देखोगे इसमें क्या पैटर्न है, इसमें क्या पैटर्न नज़र आ रहा है। एक तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, E से F हुआ +1, F से R हुआ +1, सॉरी F से G हुआ, F से G हुआ +1, और G से H हुआ +1। तो इतना तो सेम है पहले की तरह। अब आप देखोगे यहाँ पे ये SCR है, इसे मैं समझाता हूँ, ये SCR W और SDR W, फिर SCR W, फिर SDR W। तो ये भी यहाँ पे एक पैटर्न बनना है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया। आप देखोगे SCR, आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे पहले C, फिर D, फिर C, फिर D, इस तरीके से भी पैटर्न ये हो सकता है। तो इसके आंसर यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, तो इसे आप चैलेंज कर सकते हो, और दोनों पैटर्न मैंने आपको दिखा भी दिए। वैसे तो यहाँ पे अभी जो चारों शिफ्ट में आपका पैटर्न पूछा गया है वो थर्ड पैटर्न पे ही पूछा गया, यानी कि ये जो थर्ड वाला पैटर्न है यही फॉलो हो रहा है। इस हिसाब से तो आंसर बिल्कुल सही है, और यही पैटर्न इससे पहले भी पूछा गया। लेकिन अगर आप फोर्थ ऑप्शन को भी रखते हो तो यहाँ पे ये पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, इस तरीके से भी आपका हो सकता है। SCR W, फिर आप देखोगे SDR W, फिर SCR W, फिर SDR W, और ये EF +1 हो रहा है। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, इसे आप चैलेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वैसे तो इसके आंसर सही है, इसमें ऐसा गलत होने वाला भी नहीं, लेकिन ये हिंदी और इंग्लिश में आप देखोगे, हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन। जैसे आप देखोगे यहाँ तो ये फिगर को देखो, ये फिगर यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसे भी आप चैलेंज कर सकते हो क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये भी आपका चैलेंज कर सकते हो इसे भी। ये आपका 2 तारीख की शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे एक बार आप देख सकते हो, इसका पैटर्न एक बार आप जरूर चेक कर लेना। मुझे तो इसमें 2 पैटर्न यहाँ पे दिख रहे हैं, एक बार आप भी देख लेना, तो इसे भी आप चैलेंज कर सकते हो। ये आपका 7 तारीख की शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यही क्वेश्चन थे जो आपके क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। बाकी जो आपके इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हैं वो सारे सही हैं, वो कोई गलत नहीं है, वो भी आपके क्वेश्चन सही हैं। बाकी मुझे कोई क्वेश्चन मिला नहीं, अगर आपको कोई क्वेश्चन और मिलता है तो आप मुझे भेज देना, तो मैं उससे देख लूँगा एक बार। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी इन क्वेश्चनों को आप एक बार ज़रूर देख लें।